हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उमा स्टडी ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? आई होप आप लोग एकदम अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और आप लोग की प्रिपरेशन भी बढ़िया चल रही होगी और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज हम बात करते हैं कि सीटेट की प्रिपरेशन कैसे करें। बहुत लोग जो फर्स्ट अटेम्प्ट है जिनका, तो उन लोगों का यह सवाल रहता है कि हम सीटेट की प्रिपरेशन कैसे करें, सीटेट की तैयारी हम कहाँ से शुरू करें। तो मैं आप लोगों को बताऊं तो सीटेट के लिए आप खुद से नोट्स बनाइए, जितना हो सके आप खुद से नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सीटेट में जैसे 5 सब्जेक्ट है तो सबके लिए आप अलग अलग कॉपी मत लीजिएगा और इतना ज़्यादा बहुत तो आपको नोट भी नहीं करना रहता है। जो जो इम्पोर्टेंट रहता है और पेडागोजी वगैरह जो रहती है वही हमको नोट करना रहता है। जो मेरा पुराना नोट्स है, तो जैसे मैं एक ये नोट कॉपी ले ली थी, मेरे पास एक डायरी थी, तो इसमें मैं 2 सब्जेक्ट का नोट्स बना ली थी। सबसे पहले मैं सीडीपी का बनाई थी। सीडीपी में जितने भी सिद्धांत वगैरह थे और जो जो टॉपिक से सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा था तो उससे मैं रिलेटेड अपने नोट्स तैयार कर ली थी। और मनोवैज्ञानिक हो गए जैसे जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वागोस्की हो गए, तो इनसे रिलेटेड जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा था, जो मुझे नहीं आ रहा था वो करके मैं इसमें नोट कर ली थी। और फिर उसके बाद एक तरफ मैं ईवीएस का कर ली थी। तो इस प्रकार से एक कॉपी में मेरा दोनों कवर हो गया था। उसके बाद अगली कॉपी मेरे पास है, तो इसमें मैं हिंदी और संस्कृत दोनों करूँगी। और ये मैं कुछ तत्सम और तद्भव के कुछ इम्पोर्टेंट जो थे उसको मैं निकलवाई हुई थी प्रिंट आउट। और फिर एक तरफ अगर आपका संस्कृत सब्जेक्ट है तो फिर एक तरफ आप हिंदी कर लीजिए और एक तरफ संस्कृत कर लीजिए, क्योंकि हिंदी और संस्कृत में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। और अगर आपको हिंदी नहीं, संस्कृत अगर आपको आती भी नहीं है तो फिर जैसे आपकी इंग्लिश वीक है और आप संस्कृत लेना चाहते हैं, सोचते हैं कि संस्कृत में हमको नहीं आ पाएगा, हम संस्कृत नहीं कर पाएंगे, तो आप संस्कृत ले सकते हैं। और हिंदी जैसे आप पढ़ेंगे तो हिंदी में जो भी व्याकरण वगैरह आप कवर करेंगे तो वही संस्कृत में भी रहता है, बस थोड़ा बहुत उसमें अंतर रहता है। तो जो पैराग्राफ आता है वो डिफरेंस रहता है, बाकी तो हिंदी में भी आता है और संस्कृत में भी पैराग्राफ आता है। तो पैराग्राफ में क्या रहता है कि संस्कृत में थोड़ा आपको उसका अर्थ हम मालूम होना चाहिए, तभी आप पैराग्राफ सॉल्व कर सकते हैं कि जो पैराग्राफ दिया रहता है वो क्या बोल रहा है, उसके अर्थ के अकॉर्डिंग रहता है। और पैराग्राफ में ही 2-3 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो मतलब उसी में एक कोई वर्ड ले लिया जाएगा और उसमें से पूछ लिया जाएगा तो इसमें सम तद्भव कौन सा है और संधि भी पूछ लिया जाएगा। पैराग्राफ से ही कोई एक वर्ड लेके पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार से आप कवर कर सकते हैं। तो इसमें जैसे हिंदी हो गया और संस्कृत हो गया, तो इसमें 2 सब्जेक्ट का आपका कवर हो जाएगा। और फिर रही बात मैथ की, मैथ के लिए आप कोई एक बुक ले लीजिएगा, प्रैक्टिस पेपर ले लीजिए और नॉर्मल से कोई भी बुक ले लीजिए आप, उससे आप मैथ की प्रैक्टिस करिए। और पेडागोजी के लिए ले लीजिए 1-2 पेडागोजी भी, क्योंकि मैं सीटेट में 15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है मैथ में। तो आप प्रैक्टिस पेपर ले लेंगे, कोई भी राइटर की आप प्रैक्टिस पेपर ले लीजिएगा तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और 2011 से लेकर जो भी 2024 तक, दिसंबर में 2024 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए रहेंगे, तो वो आप ले लीजिएगा और उसको सॉल्व करिएगा। तो उससे आपको मालूम होगा कि हाँ, मतलब मेरा अभी कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है और मुझे किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस प्रकार के नहीं आ रहे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे तो फिर आपको यह आइडिया हो जाएगा। और सीडीपी के लिए मैं ये संस्कृत सचिन सर की बुक परचेज करी थी और ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए ये बुक है, सीडीपी की ये बुक है। तो अगर सीडीपी के लिए आपको लेना है तो ये बुक परचेज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है ये। और वगैरह पीडीएफ वगैरह रहता है तो बहुत लोग ऐसा करते हैं कि मोबाइल में ही देख लेते हैं और पीवाईक्यू वगैरह जो सॉल्व करना रहता है तो बहुत लोग मोबाइल से ही सॉल्व कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लॉस होता है और टाइम वेस्ट होता है हमारा। तो हमारे पास अगर एक प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस पेपर हो तो फिर वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और आप लोग बेस वगैरह जो परचेज करें, आप लोग खुद का नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि खुद के नोट्स जो नोट्स पीडीएफ वगैरह आती है तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो आप उसको कवर नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम के टाइम में। और उसी टाइम अगर आप खुद के नोट्स बनाते चलेंगे तो फिर आपको अच्छा रहेगा, जब एग्ज़ाम होगा तो फिर
आपको रिवाइज करने के लिए अच्छा रहेगा। जो खुद का बनाया हुआ नोट्स रहता है वो हमारे माइंड में भी याद रहता है कि हाँ हमने ये चीज़ कहाँ लिखी थी। जिन्होंने बैच नहीं परचेज किया है तो यूट्यूब पे बहुत सारी PDF पुरानी पड़ी हुई है, जैसे सचिन सर के चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, या फिर हिमांशी मैम की। तो अगर अभी आप लोगों ने न्यू बैच परचेज नहीं किया है तो 2-3 साल आप पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। CDP वगैरह की बहुत ही अच्छी क्लासेस है, मैराथन वगैरह आप देख सकते हैं। तो जो भी अभी नोट्स वगैरह आपका कवर नहीं हुआ है तो वो सीटेट के लिए आप कवर कर सकते हैं वहाँ से देखकर, या तो वो संस्कृत ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आगे चल के आपको प्रॉब्लम होगी आपका अगर संस्कृत सब्जेक्ट नहीं है तो, क्योंकि इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू में आपका चॉइस रहता है। जो आपका स्ट्रांग है वो आप ले सकते हैं और आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर इंग्लिश वीक है आपकी तो आप संस्कृत चॉइस कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी और संस्कृत, अगर आप हिंदी का व्याकरण कंप्लीट करते हैं तो फिर वो संस्कृत में भी काम आता है। बस थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, आपको टाइम देना पड़ेगा थोड़ा बहुत संस्कृत के लिए भी। जो क्वेश्चन वगैरह रहते हैं थोड़े टफ रहते हैं, आपको 2.5 घंटे भी कम पड़ जाएंगे पेपर को सॉल्व करने में। बस सीटेट की ये खास बात है कि सीटेट में निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। सारे क्वेश्चन आपको, जो 150 क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। और इसमें मतलब क्वेश्चन इतने लेंदी रहते हैं कि जितने बड़ा एक क्वेश्चन रहेगा उसी तरह के 4 ऑप्शन इसमें दिए रहते हैं। तो फिर आपको पढ़ते पढ़ते ही माइंड में मतलब ये नहीं रह जाता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो इसलिए आपको मतलब जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस पेपर वगैरह सॉल्व करेंगे, उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी और उतनी ही आपको एग्ज़ाम हॉल में प्रॉब्लम नहीं होगी जितना आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। क्योंकि सीटेट में तो आपको पता ही होगा कि बहुत सारे लोग 2 बार 3 बार भी दे देते हैं सीटेट का एग्ज़ाम, लेकिन उनको क्वालिफाई नहीं हो पाता है। बहुत लोग या कमेंट करते हैं कि मेरा तीसरी बार है या दूसरी बार है तो मेरा अभी तक सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो उनका यही कारण रहता है कि वो ना तो कोई प्रैक्टिस पेपर लेते हैं, ना सही से अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं, ना उनकी अच्छी एक स्टेजरी रहती है। तो अगर आप एक अच्छी बुक लेकर और प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे तो फिर बहुत ही अच्छे से क्वालिफाई हो जाता है सीटेट। मैं कल गई हुई थी छठ पूजा में, तो उसकी कुछ क्लिप मैं ऐड कर रही हूँ। आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वैसे तो बिहार में छठ पूजा बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है और ये सबसे बड़ा पर्व होता है छठ पूजा का। अगर आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मेरी डेली स्टडी रूटीन और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए और सीटेट से रिलेटेड डेली स्टडी व्लॉग देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।